वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्न बाय फन में, जिसमें हम जैसे मोबाइल के साथ फन करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप टिकटॉक के द्वारा फन करते हैं, ऐसे ही अपने इस चैनल में अपनी पढ़ाई में भी हम फन करते हुए स्टोरी प्ले गेम्स के माध्यम से हम लोग अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हुए कोई ना कोई टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक आज हम ले रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप का, जिसमें आज हम थ्योरी पार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट करने के लिए अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये टॉपिक 11 से थोड़ा सा कनेक्ट है, तो पहले हम कुछ 11 का टॉपिक रिवाइज करेंगे। अब इस टॉपिक को हम अपने चैनल का, जैसा हमारा नाम है लर्न बाय फन, तो यहाँ हम फन करेंगे स्टोरी के द्वारा। तो वो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है क्लास 11 से, तो थोड़ा सा 11th का रिवाइज करते हुए इस स्टोरी को हम कनेक्ट करेंगे 12th के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में अकाउंट सीखने के लिए हमने सबसे पहले एक स्टोरी सुनी थी। इस स्टोरी का हमारा मेन कैरेक्टर है राम, जो कि स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है। तो जब वो 10th पास आउट करता है तो 11th में वो अपना कैरियर डिसाइड करता है कि अब मुझे करना क्या है। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे सीए बनना है। तो सीए बनने के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए, तो पता करता है कि किस स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए। तो उसे पता चल जाता है कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम होती है, जिसमें मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, वो अच्छी तरह में सीखना होता है। तो राम कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर लेता है, कॉमर्स ले लेता है, जिसमें अब अकाउंट्स में वो क्या सीखता है तो वो स्टोरी हम सुनेंगे। तो जब वो अकाउंट्स लेता है तो पहले वो अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में उसे सीखना क्या है। देखिए, पढ़ने वाली बात अलग होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात अलग होती है, लेकिन हमारा इस चैनल में मेन मोटो क्या है, लर्न बाय फन। हमें लर्न करना है, सीखना है। कैसे सीखना है? फन के द्वारा। तो वही वो राम सोचता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में सीखना क्या है। तो उसके लिए उसके माइंड में 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कि हमें भी अपने आप हमेशा जब भी किसी एक्टिविटी को करने जाए तो हमारे सामने ये 4 क्वेश्चन आने चाहिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो अकाउंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो सबसे पहला वो क्वेश्चन अपना अराइज करता है, जो कि 11th में सीख चुके हैं, बता चुके हैं, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं कि वेयर। अकाउंट सब्जेक्ट को यूज कहाँ करना है? वेयर। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर, कहाँ यूज करना है? तो बता दिया जाता है उसको बिजनेसेस में यूज करना है। अब बिजनेसेस में क्यों करना है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई, कि ये सब्जेक्ट बिजनेसेस में वाई क्यों यूज होता है। तो उसे पता चल जाता है 11th में कि बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या है। एक बिजनेसमैन एक बिजनेस क्यों कर रहा है, उसकी अर्निंग का सोर्स क्या है वहां पर, दैट इज प्रॉफिट। बिजनेसमैन प्रॉफिट के द्वारा अर्न करता है। अब उसे प्रॉफिट पता कैसे चलेगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो नॉर्मली तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो 11th की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। उसके लिए आपको 11th की वीडियोस देखनी पड़ेगी। शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि प्रॉफिट पता करने के लिए इस सब्जेक्ट को यूज किया जाता है बिजनेसेस में। अब थर्ड, व्हाट, ये सब्जेक्ट है क्या, तो उसके लिए अकाउंट की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या सीखना है सब्जेक्ट में? रिकॉर्डिंग सीखना है, क्लासिफाइंग सीखना है, समराइजिंग सीखना है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन सीखना है। अब ये होते क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब सिंपल रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन्स को लिखना। कहाँ लिखते हैं? उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस है। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? चौथा क्वेश्चन क्या है? हाउ, ये प्रॉफिट पता कैसे चलता है। तो हाउ का आंसर है प्रोसेस, कि अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस के द्वारा डेफिनेशन को भी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये प्रोसेस क्या बताता है? ये प्रोसेस बताता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में होते हैं, ट्रांजेक्शन्स मींस लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देन को सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड है, हम पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते। तो उन ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए एक अलग रजिस्टर होता है अकाउंट्स में, उसका नाम होता है जर्नल। 11th में नाम सीख चुका है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उसके लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो ये बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। फिर प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट होता है क्लासीफाइंग,
कि हर एक अकाउंट को अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं, बांट देते हैं, काम करते हैं, वो लेजर में करते हैं, कैसे करते हैं 11th में सीख चुका है वो। फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, साल के एंड में जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो सारे अकाउंट्स की एक समरी बनाते हैं, वो स्टेटमेंट कहलाता है ट्रायल बैलेंस। और फिर लास्ट में एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, इस पार्ट में प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें 11th में राम सीख चुका है। अब बात आती है हमारे 12th के टॉपिक की। अब यहां से राम की स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी कि राम जो 11th में प्रॉफिट निकाल रहा था वो मिस्टर ए का निकाल रहा था। मिस्टर ए कौन है? हमारी स्टोरी के दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर ए, जो कि मोबाइल का बिजनेस करते हैं, उनकी मोबाइल शॉप है। तो मोबाइल शॉप में एक साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, तो वो सारा राम 11th में सीख चुका था। अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वारा वो प्रॉफिट फाइंड आउट करके मिस्टर ए को बता देता है। तो ये सारी स्टोरी 11th तक की थी। अब 12th में कैसे कनेक्ट होगा? अब 12th की स्टोरी हमारी यहां से स्टार्ट होती है। जब राम मिस्टर ए को प्रॉफिट बताता है तभी मिस्टर ए राम से क्वेश्चन अराइज करते हैं कि राम, आप तो बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, आपने तो बहुत अच्छी तरह अकाउंटिंग सीखी है, तो आप ये बताइए कि मेरा प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, क्या रीजन है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम है। तब राम मिस्टर ए को समझाता है कि देखिए सर, आप कॉमर्स में ज्यादा नहीं जानते, कॉमर्स में बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल माने अकेला, प्रोप्राइटर माने ओनर, यानी कि अभी जो आपका बिजनेस है उसमें अकेले आप ओनर हो। तो आपका जो रिसोर्सेज आपने बिजनेस में लगाए हैं वो लिमिटेड हैं, कैपिटल आपने कम लगाई है, आपका एक्सपेंशन के स्कोप नहीं है, आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए आपका प्रॉफिट कम है। तो ए अब राम से पूछते हैं कि आप ये बताओ कि अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहूं तो क्या तरीका है, कैसे मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाऊं, क्योंकि हर एक आदमी बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो राम अब 12th में आ चुका है। तो 12th की कहानी में राम बताता है मिस्टर ए को कि देखिए, अगर आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपको बिजनेस के दूसरे फॉर्म में जाना पड़ेगा। बिजनेस का एक फॉर्म और होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो आपको किसी मिस्टर बी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। अब राम पूछते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, पहले आप मुझे पार्टनरशिप के बारे में बताइए। तो राम बताता है मिस्टर ए को कि देखिए, पार्टनरशिप की पहले आप डेफिनेशन समझिए। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। पार्टनरशिप जो गवर्न होता है वो एक एक्ट के द्वारा होता है 1932। तो 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिफाइंड है। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। तो राम मिस्टर ए को पहले डेफिनेशन समझाता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। क्या बताता है वो मिस्टर ए को कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। और वो रिलेशन कैसे बनता है? तो राम मिस्टर ए कहते हैं राम से कि रिलेशन तो बाय बर्थ बनती है, कि जब हम किसी के पैदा होते हैं तो कोई हमारा भाई होता है, कोई बहन होता है, कोई चाचा होता है, कोई मामा होता है। तो राम बताते हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में जो रिलेशन बनता है वो किसके द्वारा बनता है? एग्रीमेंट के द्वारा। तो पहले बताता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो कि किसके द्वारा बनता है? एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। किसके बीच में बनता है? बिटवीन द पर्सन्स। फिर सेकंड लाइन क्या हमारी? बिटवीन द पर्सन्स। की पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन द पर्सन्स के बीच में। और पूछते कौन से पर्सन्स? हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं। किसके लिए एग्री करते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। तो राम मिस्टर ए को बताता है कि देखिए, आप मिस्टर बी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, तो क्या फायदा होगा कि आप एक रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा? बाय बर्थ नहीं बनेगा, एग्रीमेंट के द्वारा बनेगा, जिसमें आप शेयर कर सकते हो क्या चीज? प्रॉफिट। सारे रिसोर्सेज शेयर होंगे और प्रॉफिट भी शेयर करोगे आप। और सबसे अच्छी बात कि कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस कैरिड ऑन चलाया जाता है किसके द्वारा? बाय ऑल, सभी के द्वारा। या तो चला जाएगा या तो आप दोनों मिलकर चला लेना, और या एनी वन ऑफ देम, या आप दोनों में से कोई एक चला लेना। एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए काम करेगा, यानी कि काम कोई भी कर सकता है, अकेला भी एक पार्टनर भी कर सकता है और सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सबके लिए, और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर हो जाएगा। तो सेक्शन 4 की वो डेफिनेशन समझा देता है मिस्टर ए को
कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मिस्टर ए को राम की बात समझ में आ जाती है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो मिस्टर बी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब पार्टनरशिप कर लेते हैं तो राम से कहते हैं ठीक है राम, चलिए हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, हम 2 लोग हैं, ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, 2 लोगों की कैपिटल लग गई। अब हम आपसे साल के एंड में मिलेंगे, तो बाकी आप सारी हमारी अकाउंटिंग करिए। तो 12th में सबसे अच्छी बात क्या है कि राम को दोबारा से या स्टूडेंट्स को दोबारा से जो 11th वो सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, जर्नल बनाना जिसमें रिकॉर्डिंग वो सीख चुके हैं, लेजर बनाना जिसमें क्लासिफाइंग करना सीख चुके हैं, समराइजिंग स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाना वो सीख चुके हैं ऑलरेडी, एनालाइज इंटरप्रिटेशन ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकालना, वो सारा 11th में सीख चुके हैं। तो वो सारी चीज अब 12th में सीखने की जरूरत नहीं है। तो अब 12th में सीखना क्या है, अब वो सीखना है ये स्टोरी का हमारा जो एंड वाला पार्ट, हम स्टोरी के एंड में आ गए। लास्ट में क्या होता है, हमारी स्टोरी कहां खत्म होगी, जब प्रॉफिट निकलेगा। अब साल एंड हुआ तो मिस्टर ए और मिस्टर बी राम के पास पहुंचे, कहते हैं कि राम अब आप बताइए हमारा प्रॉफिट कितना है। तो राम वही अकाउंटिंग प्रोसेस जो उसने 11th में सीखा था वो सारा फॉलो करके प्रॉफिट निकाल के बता देता है। अब यहीं से मेन हमारा 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे ही वो प्रॉफिट बताता है वैसे ही ए और बी वो दोनों राम के ऊपर प्रेशर करने लगते हैं कि भैया आप मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो, बी कहता है मुझे ज्यादा दो। और राम बेचारा अकाउंटेंट, उसके दोनों ओनर है, दोनों ही मालिक है। अब बेचारा फंस जाता है कि मैं किसको ज्यादा प्रॉफिट दूं किसको कम दूं, क्योंकि मुझे जॉब तो करना है दोनों की है। तो राम ए और बी को समझाता है कि देखिए आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत होइए, समझिए बात को कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन है, पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है, सेक्शन 4 में मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में। और ये रिलेशन कैसे बनता है, एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। तो आप लोग अभी आपस में मिसअंडरस्टैंड मत हो, प्रॉफिट आप मुझसे मांग रहे हो मैं आपको बांटूंगा, लेकिन ये आप समझ लो कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा कैसे बांटा जाएगा, एग्रीमेंट के द्वारा। तो 12th के फर्स्ट टॉपिक जो फंडामेंटल है उसमें पहला टॉपिक आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या सीखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटना। और वही राम ए और बी को कहेगा आप लोग देखिए मैं आपको प्रॉफिट बांट के दिखाता हूं। अब प्रॉफिट मैंने आपको बता दी कैसे बटेगा, एग्रीमेंट के द्वारा बटेगा। तो ये अब न्यूमेरिकल पार्ट हम अपने सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो की स्टोरी हमारी यहाँ पर ही खत्म होती है कि 12th में हमें स्टार्ट कहां से करना है अपनी पढ़ाई को, क्या सीखना है, हमें सबसे पहले सीखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। न्यूमेरिकल पार्ट है, उसके लिए हम सेकंड वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर्स और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट सिखा सकूं, लर्न बाय फन के द्वारा, एक स्टोरी या प्ले के द्वारा हम वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सीख सकें। थैंक यू।